फर्जीवाड़ा कर भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनतकश युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। बिहार पुलिस में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो जाएं सावधान। आपको बता दें कि आपके पास भी आ सकता है फ़ोन कि हम आपको इतने लाख रुपए में पुलिस की नौकरी दिला देंगे, आपको एक इक्विपमेंट लगाएंगे जिसके पश्चात आपको परीक्षा हॉल में जा कर के उसके द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा। इसके झांसे में ना आए, नहीं तो आपको भी जाना पड़ सकता है जेल। आपको बता दें कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज पीसी करके बताया है कि जो पुलिस परीक्षा अभी होने वाली है इसमें चीटिंग कराने वाले कई दर्जनों लोगों को बिहार पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और उनके पास से कई तरह के गैजेट भी प्राप्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इन गैंग का काम था कि जो परीक्षार्थी पुलिस बहाली में परीक्षा देने वाले थे उनसे पैसा लेकर के और ठगी का शिकार करते थे और ऐसे परीक्षार्थी केंद्र भी हैं जो कि कोचिंग संस्थान भी हैं जो कि परीक्षार्थियों से पैसा लेकर के उनका ठगी का शिकार करते थे। और एडीजी ने साफ तौर से कहा है कि उन लोगों को भी लाल घर भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक नज़र देखें। युवाओं को पुलिस में भर्ती होकर पुलिस जैसी महत्वपूर्ण सेवा देने का मौका बिहार पुलिस लगातार दे रही है, वहीं कुछ ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फर्जीवाड़ा कर भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर। ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है और बिहार पुलिस के सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनतकश युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। ऐसे 3 मामले अभी हाल में प्रकाश में आए जिस पर बिहार पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है। टीम बना करके उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस के ऐसे सभी गिरोहों पर पैनी नज़र है। इसी क्रम में जो 3 हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं 3 जिलों से, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बेगूसराय में 28 सितंबर को सूचना मिली कि बेगूसराय जिला के चौड़ाही ओपी अंतर्गत 2 अपराध कर्मियों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर होने वाली भर्ती परीक्षा में नकल फर्जीवाड़ा कराने की तैयारी हेतु एक मीटिंग कर रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति एक इंडियन फिजिकल एकेडमी नाम की कोचिंग भी स्थानीय रूप से चलाते हैं। इस आसूचना के आलोक में 5 अपराध कर्मियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जिनके नाम हैं सुनील कुमार, गुलशन कुमार, रामबाबू कुमार, अभय कुमार, बिट्टू कुमार। इनके घर की पूरी तलाशी ली गई, इनका बयान लिया गया। उसके आधार पर नकद लगभग 1,95,000 रुपये, 33 वॉकी टॉकी सेट, ब्लूटूथ, 33 ईयरपीस डिवाइस, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और कई सारे जो है प्रवेश पत्र परीक्षाओं के उनकी फ़ोटोकॉपी, अन्य संयुक्त कागजात इत्यादि बरामद में करीब 136 परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी मिले। तो ऐसा लगता था कि बड़े पैमाने पर नकल कराने की या इस तरह की तैयारी कर लोगों से पैसा ऐंठने के लिए ये गिरोह बनाया था। इस सब की गिरफ्तारी हो गई है। 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को जेल भी भेज दिया। इनके द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस और भी छापेमारी कर रही है। दूसरी है जिस तरीके से हमने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया वो सहरसा है। सहरसा के जिला के सदर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिली कि खगड़िया का एक अपराधी आकर के नगर थाना के किराए के मकान में रहता है और वो भी कुछ कैंडिडेट को
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करवाकर पास करवाने के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा है। खगड़िया का अपराधी सहरसा में जाकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। जब उसकी सूचना मिली तो मकान में छापामारी की गई, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 सहरसा के हैं, 1 खगड़िया का है। और जब इनकी तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक मैनपैक, एंटी जैमर डिवाइस, ईयरपीस, ब्लूटूथ, मोबाइल इत्यादि, एडमिट कार्ड की छाया पड़ती, 25,000 रुपये अन्य सामान बरामद कर लिया। इनसे भी गहन पूछताछ करके आगे हम लोग भंडाफोड़ करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सारण के खैरा थाना अंतर्गत 28 सितंबर को ये पता चला कि पानी टंकी के पास कुछ लोग वाहन से आकर अज्ञात व्यक्ति आगामी परीक्षा में छपरा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कराने के नाम पर भोले भाले अभ्यर्थियों को या उनके परिवारजनों को रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं और उनको भ्रम में रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रखे हुए। उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है, बट लोगों को भरमाने के लिए इस तरह का सामान हमारे पास में है, आप हमको पैसे दीजिए। इस तरह से जाली फर्जी ये पैसे कमाने का जो धंधा था, उसमें जब पुलिस की विशेष टीम वहाँ पहुँची तो पुलिस दल को देख करके लोग तितर बितर हुए, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से एक फॉर्च्यूनर वाहन, वॉकी टॉकी, रेडियो वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी स्टैंड, केबल चार्जर 30, वॉच, बैटरी 55, हॉकी स्टिक, अन्य डिवाइस, कागजात वगैरह बरामद किए गए। और इस गिरोह के लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, शीघ्र ही हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर देंगे। इन सभी घटनाओं से एक चीज़ हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त होने के सभी उपाय और सभी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। परीक्षार्थी किसी ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए। परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है। ऐसे कार्यों में लिप्त अपराध कर्मी तो घटनास्थल से पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे और उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। अगर इनके सहयोग लेने वाले अभ्यर्थियों का भी रोल इसमें प्रकाश में आया और अगर उनके विरुद्ध एविडेंस आया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि मेहनत और अपनी विवेक और अपने बल और विद्या के अनुसार किसी भी परीक्षा की जो भी तैयारी है, केवल बिहार पुलिस की परीक्षा की बात नहीं है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं। अभी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होना है। तो जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप सही तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ें। और मेहनत करने वाले लड़के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ये सभी अभी हम लोगों ने हाल में संचालित एशियन गेम्स में हमने देखा। अभी तक कितने नौजवान लोगों ने देश का नाम रोशन किया, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं अगली प्रेस वार्ता में आपको। जाहिर सी बात है कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि ऐसे ठगों के शिकार में परीक्षार्थी न पड़े, नहीं तो परीक्षार्थियों को भी जाना पड़ेगा जेल। और उन्होंने तमाम बिहार के जिले के एसपी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है कि जिस समय परीक्षा हो उस समय जितने भी जिला के एसपी हैं अलर्ट मोड पर रहें, और जब बिहार पुलिस का परीक्षा पड़ेगा उस समय अच्छे से इसकी परीक्षा दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।